हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़मत पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम यूके पीसीएस 2021 मेंस को फोकस करके जो पेपर 7 है, जिसमें मैथ्स के 120 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो 2016-2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम आप सबके रिक्वेस्ट पे जो टॉपिक वाइज क्लास लेकर आए हैं, ये उसमें पहला क्लास है। आज हम लीनियर इक्वेशन का पहला क्लास ले रहे हैं और उसमें लीनियर इक्वेशन को ऐसे करना है ताकि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकें और बहुत कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकें। ऐसे उसको सीखने का और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ कंसेप्ट को आप समझ लीजिए कि लीनियर इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर क्यूबिक इक्वेशन, बहुत तरह के इक्वेशन होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में मान लीजिए कि जैसे ये ax है प्लस by है और प्लस c ऐसे होगा, इस फॉर्म में होता है, वो है लीनियर इक्वेशन। मतलब यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल है यानी यहाँ पे x जो है, y जो है, ये वेरिएबल है। ये जो x एंड y है ये आपको वेरिएबल है। और a b c जो है ये जो टर्म है x एंड y ये जो है वेरिएबल है। ये मतलब उसके अकॉर्डिंग उसका मान वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। और ये जो है आपका ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे हमेशा क्या होगा कि कोई ना कोई आपको डिजिट गिवन होगा, कोई नंबर गिवन होगा, इसी फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगा। जो वेरिएबल है ये x एंड y, उसका अगर पावर 1 है, x एंड y जो वेरिएबल है उसका अगर पावर 1 है तो जो इक्वेशन होगा वो कौन सा इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन। वही वेरिएबल का, जैसे कि आप ये समझिए कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, आप देखिए यहाँ वेरिएबल है, यहाँ x ये टर्म है वेरिएबल है, यहाँ पे x का पावर 2 है। जो ही पावर 2 हो गया इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो जब वेरिएबल का पावर 1 हो तो वो होता है लीनियर इक्वेशन, जब वेरिएबल का पावर 2 हो तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वेरिएबल का पावर 3 होगा तो वो होगा हमारा क्यूबिक इक्वेशन। तो जब लीनियर इक्वेशन की बात हो तो सबसे पहले दिमाग में ये डाल लीजिए कि हमेशा वेरिएबल का जो पावर होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि वेरिएबल का पावर जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, वही तभी वो लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक। अब देखिए जब आपको लीनियर इक्वेशन में जनरली 2 वेरिएबल x एंड y के फॉर्म में आएगा, जब 2 वेरिएबल गिवन होगा और दोनों का मान आपको फाइंड करना है तो आपको 2 इक्वेशन भी जरूर से गिवन होगा। अब उसको ऐसे समझिए कि लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, अभी मैंने बताया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक। एक दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से लीनियर चूंकि आपका x एंड y 2 वेरिएबल है, तो जब 2 वेरिएबल होगा तो मैंने अभी बताया कि इक्वेशन भी 2 गिवन होगा, तभी हम दोनों को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको फॉर्म में गिवन होगा लीनियर इक्वेशन। इसमें देखिए ये x एंड y मैंने अभी बताया ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। और ये जो a1 है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, और ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। ये कांस्टेंट होगा हमेशा, ये कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे गिवन होगा। जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इसमें एक चीज़ और समझिए कि x का जो वैल्यू आएगा और y का जो वैल्यू आएगा, इसमें कुछ वैल्यू आएगा सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू जो होगा, जब इक्वेशन में हम x एंड y के प्लेस पे x एंड y का जो वैल्यू हम पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को, है ना, वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब x एंड y का जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो LHS का जो वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि RHS में 0 है तो LHS का वैल्यू वो 0 हो जाएगा।
तो अगर जब आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो, लास्ट में जो आंसर आए अगर आपको कन्फ्यूजन हो, जब एक्स एंड वाई का वैल्यू आप पता कर लें, फाइंड कर लें, उसको एक बार पुट जरूर कर लें, है ना। अगर आप सिक्योर हैं, श्योर हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं उसको पुट करके चेक करने का। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मैंने ये सॉल्व किया वो सही आया या गलत आया, तो एक्स एंड वाई का जो वैल्यू हम पता करेंगे उसको इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे। तो LHS यहाँ पर चूँकि RHS में हमेशा 0 होता है, तो LHS का जो वैल्यू आएगा लेफ्ट हैंड साइड का, उसको जब सॉल्व करेंगे एक्स का वाई का वैल्यू पुट करेंगे, किसी एक में डाल देना, दोनों में नहीं डालना है, किसी एक में ही डालना है। और जब वो सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब वो चेक हो जाएगा कि आपने सही तरीके से उसको सॉल्व किया है। अब देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है ना। तो देखिए ये जो इक्वेशन है हमारा, उसमें हमारा टारगेट क्या होता है, जब इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगा, तो हमें ये देखिए यहाँ पे ये x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, यहाँ भी y है, यहाँ पे y है। तो किसी एक को, या तो x वेरिएबल को या y वेरिएबल को, दोनों को नहीं, किसी एक को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है, यानी उसको कैंसिल करना है। ऐसे उसको मतलब कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे जो x वाला, x के साथ जो टर्म है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है, वहाँ पे आपको कोई नंबर गिवन होगा, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे b2 है, तो ये b1 b2 के प्लेस पे जो नंबर होगा वो दोनों इक्वल आना चाहिए। कुछ ऐसा काम करेंगे हम कि a1 a2 या नहीं तो b1 b2 पे जो डिजिट है उसको हमको इक्वल लाना है। उससे क्या होगा, जब ये इक्वल हो जाएगा तो अगर ये दोनों प्लस हैं तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो एक कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, कोई एक ही वेरिएबल वाला बचेगा, फिर हम उसको फाइंड कर लेंगे। जब एक वेरिएबल का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा तो उस वेरिएबल के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में जब उसको हम पुट कर देंगे, उसमें डाल देंगे, तो दूसरा जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हमें पता चल जाएगा और इस तरह से दोनों वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन जब करेंगे तो और बेहतर से अच्छे से समझ में आपको आएगा। यहाँ पे सीखना है, देखिए लीनियर इक्वेशन का कैसे सॉल्व करना है। अगर एक बार आपने सीख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इक्वेशन कितना लेंदी है, कितना टफ है, बस तरीका हमेशा वही यूज़ करना है। वैसे इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत सारे मेथड हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कोई एक मेथड आप फॉलो कीजिए, बाकी हर सभी मेथड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखते हैं उसमें आपने देखा होगा कि बस हमें सॉल्व करना है, ये नहीं दिया जाता है कि उसको एलिमिनेशन मेथड से करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो आप कोई एक मेथड को फॉलो कीजिए, फिर बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए अब क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि पहला क्वेश्चन है कि 8x है, 8x प्लस 5y, तो इस फॉर्म में लाना है हमको, तो ये -9 इक्वल टू 0 हो गया। मैंने बताया कि इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हमने मान लिया। फिर दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, है ना। इस तरह से 2 इक्वेशन हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे x एंड y वेरिएबल है, x एंड y वेरिएबल है, इसी दोनों का हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे a1 के प्लेस पे 8 है, b1 के प्लेस पे 5 है और c1 के प्लेस पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे c1 के प्लेस पे क्या है ना, -9 है। यहाँ पे c1 के प्लेस पे c1 के प्लेस पे -9 है। आपके दिमाग में, माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम -9 कैसे हो गया। आप देखिए इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1, ये होता है लीनियर इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन है। जब इसको आप, क्योंकि ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है, जब इसको इक्वेट करेंगे इस वाले से, जब इस वाले से इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 8, b1 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 5 और c1 इक्वल टू कितना आएगा, ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये c1 इक्वल टू आ जाएगा -9। तो आपको जो वैल्यू होगा उसके साथ ही लेना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो a1 इक्वल टू पॉजिटिव 8, b1 इक्वल टू पॉजिटिव 5, c1 इक्वल टू -9। ये आपको ध्यान देना है कि जो साथ में जो डिजिट के साथ जो वैल्यू होगा, जो साइन होगा डिजिट के साथ, वही उसका वैल्यू होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसी तरह से
दूसरे वाले केस में भी ऐसे है, यहाँ पे C2 इक्वल टू क्या होगा, -4 होगा। ये आपको समझने के लिए मैंने बताया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल है। एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई भी इक्वेशन आप कितना भी लेंदी हो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है। x का वेरिएबल यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, y का वेरिएबल यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। मैंने बताया था अभी कि हमें किसी एक वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है यानी नंबर है उसको सेम करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ पे हमें टारगेट आप किसी को भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे y वाले को सेम कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ। तो क्या देखिए क्या होगा, ये 5 है, ये 2 है, तो इसको इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या होगा, वो y वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि आपको ऐसे ही करना पड़ता है, जैसे y यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से कर दें तो 10 हो जाएगा, इसको 5 से कर दें तो ये 10 हो जाएगा, तो फिर वो इक्वल आ जाएगा। तो फिर बाद में उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर y को न करके आपको x को करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, x वाला में यहाँ 8 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको कर देंगे, इक्वेशन 1 को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई तो ये 24 हो जाएगा। इसको कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई तो ये भी 24 हो जाएगा। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब किसी एक टर्म को आप जिस डिजिट से, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर से गुना कर रहे हैं, उस नंबर से सारे टर्म को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 से इसको कर दिया तो 3 से इसको भी करना पड़ेगा, 3 से इसको भी करना पड़ेगा। ये तो 0 है, 3 से करेंगे तो 0 ही होगा, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसी तरह इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम x वाले को इक्वल आ रहे हैं, इसको अगर 8 से कर रहे हैं तो इसको भी 8 से, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से करना होगा। ठीक है, और फिर उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहला इक्वेशन मतलब y वाले को, अब y वाले को हम इक्वेट कर रहे हैं, y वाले को, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 5 से, उससे क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण यानी इक्वेशन, ठीक है, समीकरण एक को, समीकरण फर्स्ट को कितना से मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तथा सेकेंड को यानी 2 को 5 से, है ना, 5 से गुना करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर, यानी इक्वेशन 1 को 2 से, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये आएगा। देखिए इसको सभी को करना है अब 2 से, ये हो जाएगा हमारा 16x, ये हो जाएगा हमारा 10y, ये हो जाएगा -18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको करना है 5 से, क्यों करना है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इसको करना है 5 से, तो ये हो जाएगा 15x, फिर ये हो जाएगा 2 × 5 10y। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -4, यदि 4 है, नेगेटिव तो हमने ले लिया, 4 × 5 ये हो जाएगा 20। ठीक, ये इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3, हाँ इसको मान लिया इक्वेशन 4, ऐसे करके मानना पड़ेगा। अब क्या करना मैंने बताया, जब इक्वेट हो जाए कोई एक जो वेरिएबल का जो कांस्टेंट है वो अगर इक्वल हो जाए, तो अब ये देखना है हमें उसके साथ साइन किया है। अगर एक प्लस है दूसरा भी प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो प्लस कर देंगे। अगर प्लस माइनस होगा इक्वल आ जाएगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐड कर दीजिए उसको, ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये तो ऐड हो जाएगा। तो उस समय क्या करेंगे हम कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब इक्वेशन 4 को 3 में से घटाने पर क्या होगा, है ना। इक्वेशन 4 को हम 3 में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, फिर से इसको एक बार लिखेंगे, या तो यहीं पे कर सकते हैं या तो फिर से लिखना पड़ेगा 16x + 10y - 18 इक्वल टू 0, या यहाँ पे हो जाएगा 15x + 10y - 20 इक्वल टू 0। या यहाँ पे आप नहीं करके इसको यहाँ पे भी लिख सकते थे कि इक्वेशन 3
-4 इम्प्लाइज। तो फिर आप यहीं पे लाइन देके कर सकते थे उसको, लेकिन सब्जेक्टिव है तो इसको देना बेहतर होगा। अब इसको माइनस करना है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। आप माइनस जब करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव वाले का जो साइन है, सॉरी नीचे वाले का जो साइन है उसके अपोजिट साइन उसके नीचे आ जाएगा। जैसे ध्यान रखिए, अगर जब भी हमको माइनस करना पड़ेगा, माइनस कब करेंगे, जब सेम जिसको हमको हटाना है, एलिमिनेट करना है, उसका अगर साइन दोनों का सेम साइन हो तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी पहले से ही अपोजिट साइन हो, सिर्फ प्लस करना है, उस केस में सीधा प्लस है माइनस है इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेम साइन है तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो होगा क्या, तो यहाँ जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ आएगा, मतलब यहाँ प्लस है ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है ये हो गया माइनस, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। मतलब नीचे वाले का जो साइन है उसके अपोजिट साइन हम यहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ भी ये तो जीरो ही है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे कुछ लेने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो ये साइन हो गया नीचे वाला, ये वो बेसिकली अब इसका साइन हो गया, ये साइन जो हो गया वो इसका साइन हो गया, और ये साइन जो हो गया प्लस, वो अब ये -20 जो था पहले, अब ये +20 इसको काउंट करेंगे। तो अब देखिए ये +10y ये हो गया -10y, ये दोनों हो गया कैंसिल। कोई डाउट है, +10y -10y ये दोनों हो गया कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे ये 16x है, पॉजिटिव है, ये -15x हो गया। तो 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये x बच जाएगा, 16x -15x बराबर 1x, तो x बच गया। और यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे -18 है, ये +20 है, तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्लियर है, ये नेगेटिव ये है, ये +20 है। ठीक है, तो ये +20 ये +20 हो जाएगा, ये +20 है, ये -18 है तो +2 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया यहाँ पे 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया -2, x का वैल्यू आ गया यहाँ पे -2 आ गया। अब क्या करेंगे हम, जब ये -2 वैल्यू आ गया तो किसी एक इक्वेशन में, है ना, किसी एक में क्या करेंगे हम, x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले वाले में अगर हम x का वैल्यू पुट करें तो देखिए ये फ्रॉम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे x का। ये हो जाएगा 8 × -2, फिर प्लस हो गया ये 5, हमें y का वैल्यू पता करना, अभी नहीं पता। ठीक है, ये -9 इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा -16 हो गया, ठीक है, प्लस 5y तो है, ये हो गया हमारा -9 इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ पे देखिए अब 5y को इस तरफ रख लेंगे, बाकी क्या है, ये भी -16 है, ये -9 है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 5, y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 5। तो इस तरह से दोनों वैल्यू हमें पता चल गया। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए x इक्वल टू हमने पुट किया -2, ये हो गया -16, ठीक, ये +5 × 5 किया, ठीक, -9 किया, तो ये देखिए प्लस है यहाँ पे, तो -16 ये +25 ये -25 है ना, ये देखिए +16 और ये चलिए -9 है, तो ये -16 -9 कितना हो गया, -25 हो गया, ये +25 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो गया। तो ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब हमने जो वैल्यू पता किया वो सही है। दूसरे वाले में पुट कर किसी में भी एक में डालना है, तो मैंने फर्स्ट में डाला तो आ गया, तो दूसरे वाले की चेक करने की जरूरत है नहीं, फिर हम दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना आया है, 2 आया है, x इक्वल टू आया है -2, देखिए तो 3 × -2, ये प्लस है, +2 × 5 और -4, इसका वैल्यू कितना आया, अब देखिए आप 3 × -2 -6 अब +2 × 5 कितना 10 अब -4, ये कितना आ गया, -6 + -4, तो -10 आया, ये +10 आया, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब हमने जो वैल्यू पता किया वो सही था। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बस चेक करने के लिए इसको आप ऑरली भी कर सकते हैं, इसको दिखाने की जरूरत है नहीं। तो इस तरह से इक्वेशन को हम बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, और आई थिंक अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा कि
कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छा कुछ भी अगर मन में अभी डाउट होगा वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें साइन चेंज कर करके हमने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लिया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है उसको लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 3x प्लस 4y है, अब -10 इक्वल टू 0 हो गया। उसी तरह से इसको हमने फर्स्ट मान लिया। फिर दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम पहले इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब देखिए फिर वही, अब क्या है कि किसी एक को इक्वल करना है हमें। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, किसी y कोएफिशिएंट को या x कोएफिशिएंट को हम इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो या तो x को अगर करेंगे तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हम y को इक्वेट करेंगे, उसका वजह बता रहा हूँ। अगर इसको इक्वेट करेंगे तो हमें फर्स्ट में सेकेंड को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देखिए एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, ये प्लस ये माइनस। तो अगर y वाले को इक्वेट कर लें तो माइनस नहीं करके प्लस करना पड़ेगा, और वहीं पे कुछ चूंकि साइन अपोजिट है तो वो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिर इक्वेशन फर्स्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इंटू 4 से। वो भी नहीं करना, इसमें एक को ही करना पड़ेगा, इसमें दोनों को करने की जरूरत है नहीं। क्यों, अभी देखिए, अभी ये इक्वेट करना है, ये तो 4 है ही, तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दें हम किससे, 2 से। अगर सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो अलग अलग दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम y वाले को ही मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2 दिस इंप्लाइज, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, याद लिखना पड़ेगा आपको कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 वी गेट। ठीक है, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4x, ये हो गया नेगेटिव 4y, ये हो गया नेगेटिव 4, ये तो 0 को करेंगे मल्टीप्लाई तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इसीलिए हमने उसको मल्टीप्लाई किया सिर्फ 2 से, क्योंकि वो अब इक्वल हो गया। ये नेगेटिव 4 है, ये हो गया पॉजिटिव 4, तो 2 नहीं, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को, इस वाले को और इस वाले को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया तीसरा वाला 4x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐड करना है, मतलब साइन चेंज नहीं करना है। माइनस करते थे सब तब साइन करते थे, साइन चेंज करते थे। ऐड करना है, ऐड इसलिए करना है कि ये प्लस है ये माइनस है, ये ऑटोमेटिकली दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये भी प्लस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा 7x हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी नेगेटिव ये नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 7x इक्वल टू हो गया, यहाँ से 14 x इक्वल टू हो गया हमारा 14 डिवाइड बाई 7, मतलब x का वैल्यू आ गया यहाँ से 2। x का वैल्यू यहाँ से आ गया 2, क्यों कि ये नेगेटिव है, अभी नेगेटिव 14 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 14 हो जाएगा। ये तो अपने प्लेस पे ही है, ये तो अपने कहीं गया नहीं है। तो यहाँ भी 7x है तो यहाँ भी 7x ही रहेगा। जब इक्वल के अपोजिट तरफ हम किसी नंबर को या किसी टर्म को ले जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2, एक वैल्यू निकल गया। अब किसी एक में, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, किसी एक में हम जब x का वैल्यू पुट कर देंगे, मान पुट कर देंगे तो हमें y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, या नहीं तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
1, या लिख सकते हैं कि इक्वेशन यानी समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, x का मान कुछ भी लिख सकते हैं आप। अगर इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में है तो हिंदी में लिखना है। इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 × 2 + 4y - 10 = 0। अब देखिए ये क्या होगा, 3 × 2 तो ये हो जाएगा 6 + 4y - 10 = 0। तो यहाँ से क्या हो गया, डिजिट है 6 प्लस ये -10, इसको 6 में -10 मतलब ऐड करेंगे तो क्या -4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4y = इधर आएगा, एक स्टेप और ले लें, 4y -4 = 0। तो यहाँ से 4y = आ जाएगा 4 एंड y = आ गया यहाँ से 1। तो हमें x का वैल्यू आ गया 2, y का आ गया 1। जब इसको हम चेक करेंगे फिर से तो आपका ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन हर बार चेक करने की ज़रूरत है नहीं, वो आएगा ही आएगा अगर आपने सही से अच्छे से सॉल्व किया होगा तो, ठीक है। अब इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, इसमें क्वेश्चन है कि 3x - 5y = 4। ये है, इसको उस तरह से ले कन्वर्ट कर लें, -4 = 0 हो गया। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, है ना, इसको फर्स्ट मान लिया। फिर है हमारा 9x - 2y - 7 = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब फिर देखिए हमें इक्वेट करना है जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को, ठीक है। अब फिर से देखिए यहाँ पे ये 3x है, ये 9x है, ये 5y है, ये 2y है। तो हमें क्या करना, आसान क्या पड़ेगा, ये 3 है, ये 9 है, सिर्फ फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो ये आ जाएगा 9। 3 × 3 9 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपको देखना है एक बार कि किसको इक्वल करना हमें आसान पड़ेगा। वो एक बार अच्छे से देख लेना है किस इक्वेशन को हमें, मतलब किस x के कोएफिशिएंट को या y के कोएफिशिएंट को किसको इक्वेट करना हमें आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक तो 3 है, ये 9 है, तो किसी एक को ही यानी पहले वाले को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो ये 9 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेट हो जाएगा। अगर हम y वाले को करेंगे तो ये 5 है, ये 2 है, तो इसको करना पड़ेगा 2 से, इसको करना पड़ेगा 5 से, तो फिर 2 इक्वेशन बनेगा। तो हम आसान काम करेंगे, आसान तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि हमें टाइम कम लगे और इस जो यहाँ से जो टाइम बचेगा वो कहीं यूज आपको कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय कितना 3, दिस इम्प्लाइज, बस ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9x - 15y - 12 = 0। ये हो गया हमारा थर्ड, इसको अब थर्ड मान लेंगे हम, ठीक है। तो अब मैंने पहले ही बताया जब सिर्फ 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन के सभी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये किया तो 9x, ये 5y है, -5y, -15y हो गया। फिर ये -4 है तो -12 हो जाएगा। और 0 को 3 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे फिर, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 दोनों को अब इक्वेशन मान, ये सेम साइन है तो माइनस करना पड़ेगा। साइन सेम है, अगर साइन अपोजिट रहता तब हम क्या करते, उसको ऐड करते, लेकिन यहाँ पे अपोज सेम साइन है, ये 9x पॉजिटिव है, ये भी 9x पॉजिटिव है। जब साइन सेम हो तो क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी माइनस। तो क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 2 - 3 दिस इम्प्लाइज, है ना, ये लिखना पड़ेगा। या नहीं तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटाने पर, है ना। फिर तब दोनों इक्वेशन को अब लिखेंगे। पहले 9x स्टेप नहीं छोड़ना है कभी, क्योंकि नंबर काट लेगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है ना। ये हो गया, ये 2 को लिखा हमने, अब लिखेंगे 3 को। यहाँ ये हो गया 9x
ये हो गया -15y, ये हो गया -12 इक्वल टू 0। अब हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने बताया कि माइनस जब करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाला जो साइन है उसके अपोजिट साइन लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। यानी ये माइनस था, इसका अपोजिट साइन प्लस, यहाँ प्लस है, ये हो गया माइनस। अब जो नीचे में हमने जो साइन लिया है वो अब इसका साइन हो जाएगा। ये अब ये हो गया -9x, ये हो गया +15x, ये हो गया +12। तो अब ये +9 या -9 कैंसिल हो गया। अब ये देखिए -2 है, ये +15 है, तो क्या आएगा, +13y आएगा। क्लियर है। अब ये देखिए -7 है, ये पॉजिटिव क्या है, +12 है, ये क्या आएगा फिर, +5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, 13y इक्वल टू -5, और इट मीन्स y इक्वल टू आ जाएगा -5/13। y का वैल्यू आ जाएगा -5/13 वैल्यू आ जाएगा y का। क्यों, 13y + 5 इक्वल टू 0। तो 13y को अपने प्लेस पे ही रखा, 5 को हम उस तरफ ले गए, यहाँ पॉजिटिव है तो इस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, फिर y इक्वल टू -5/13 हो गया। तो हमें आ गया वैल्यू y का। अब क्या करेंगे, फ्रॉम वन मानी इक्वेशन 1 में हम y का वैल्यू पुट करेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट करना है तो x रहेगा, ये 3x हो गया, माइनस है 5 इंटू है -5/13। ठीक है, और ये है -4 इक्वल टू 0। ये सारा तो अब डिजिट वाला हो गया, ये सिर्फ जो वैल्यू पता करना थी इसको इस तरफ रख लेंगे, बाकी को लेके उस तरफ चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 3x, ठीक, इक्वल कर देंगे, अब उसको लेके उधर। ये देखिए -5 है, ये -5/13 है, तो ये प्लस हो जाएगा, 25/13 हो जाएगा प्लस, लेकिन उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर उस तरफ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, मतलब इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे एक स्टेप में और कर ही देता हूँ, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे कर सकते हैं, 3x माइनस ये 5 है, ये 5 है, तो 5 25, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये हो जाएगा +25/13। ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ले जाएंगे, ये 3x है, ये 3x यहाँ पे लिखा, अब ले जाएंगे ये उसको उस तरफ, ये 4 है निगेटिव, ये +4 हो जाएगा। ठीक, ये पॉजिटिव है तो अब निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/13। क्लियर है, 25/13 हो जाएगा। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, 13 ये हो जाएगा 52 माइनस 25 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर देखिए कि क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7 बचा, ये बचा 4 में से 2 गया 2, 27/13। ठीक, अब यहाँ पे जो 3x है तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 27 बट्टे, अब 3 तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 3 × 13, 3 × 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया अब आपका 3 9 जा 13, तो x का वैल्यू आ गया आपका 9/13, 9/13 वैल्यू आ गया x का, और y का वैल्यू था कितना, -5/13। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हमने आज किया। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके हम बहुत जल्द आएंगे, और उसमें कोशिश करेंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, संभव है, सारा फिनिश कर दें। अगर नहीं होगा तो एक और टाइप होगा, यानी मैक्सिमम 3 क्लास में ये लीनियर इक्वेशन आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। और उसके बाद मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का लीनियर इक्वेशन से गलत नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।